आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 1300 के करीब पहुंची कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 248 नए मामलों के साथ इंदौर में 842 मरीज। नीति आयोग ने साफ किया, आरोग्य सेतु से प्राप्त आंकड़ों का इस्तेमाल सिर्फ चिकित्सा प्रयोजन के लिए ही होगा। लॉकडाउन के दौरान गरीबों को संबल दे रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। घर खर्च से लेकर किसानी तक में बनी मददगार। और प्रदेश में 22 अप्रैल से शुरू होगा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1300 के करीब पहुंच गई है। खासतौर से इंदौर में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इंदौर में कल कोविड-19 के 248 नए मरीज मिले हैं। इससे संक्रमित मरीजों की संख्या 842 तक पहुंच गई है। इनमें से 15 मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने बताया कि 8 मरीजों की मौत के साथ इंदौर में कोरोना वायरस संक्रमण से अब तक 47 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कल तक जो हमारे इंदौर के आंकड़े थे वो 586 थे। इसके पश्चात दिन भर में जो दिल्ली से रिपोर्ट प्राप्त हुई है वो 218 की है। इंदौर के एमजी मेडिकल कॉलेज से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई वो 26 की है। इस तरह से कुल 244 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है और इसे जोड़कर कुल मिला के 830 लोग ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं इंदौर में। इसमें 12 लोग वो भी थे, वो अलग है जिन्हें कहीं बाहर से आने के कारण हम लोगों ने यहाँ क्वारंटाइन किया था। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। चूंकि यहाँ पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और यहाँ पर हम उनका इलाज करेंगे, इसलिए वो 12 को भी इंदौर की संख्या में जोड़ना उचित समझता हूँ। इसलिए कुल 842 तक का आज का आंकड़ा है। इसके अतिरिक्त आज 8 मौतें दर्ज हुई हैं और उसे मिलाकर कुल इंदौर के 248 नए मरीजों में से शहर के 244 मरीज हैं। 3 मरीज देवास और 1 मरीज मंदसौर का है। ये तीनों भी इंदौर में भर्ती हैं। वहीं भोपाल में गुरुवार को कोरोना के 29 नए मामले सामने आए। राजधानी में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 196 हो गई है। वहीं इंदौर से भागे 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मुरैना में पकड़े गए हैं। ये सभी उत्तर प्रदेश के रामपुर के रहने वाले हैं। दमोह से राहत की खबर है, जहां 21 में से सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। वहीं सागर में 148 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई हैं। ग्वालियर में भी 39 नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। जबलपुर में भी 43 सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं। खंडवा जिले में कुल 32 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जानकारी सामने आते ही उनके निवास के आसपास के क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर डीएस चौहान ने बताया कि सभी की स्थिति बेहतर है। आज तक पॉजिटिव है 32 है और कल जो रिपोर्ट आई वो 17 पॉजिटिव आई है। उससे पहले 15 भरत पहले से ही थे। तो इस प्रकार से 32 अपने यहाँ हो गए हैं और 32 हॉस्पिटलाइज कर दिए हैं। उसमें 2 डॉक्टर भी है। ये जो लोग पॉजिटिव आए हैं किस धंधे से रिलेटेड है? ये ज़्यादातर तो खेती से रिलेटेड हैं। लोकल जहाँ ज़्यादा हैं वो जो है वो अपने अपने बिजनेस से संबंधित है। लेकिन जो पेरीफेरी में हैं जो 6 आए हैं उसमें ज़्यादातर खेती करते हैं, खिराला को छोड़कर। हाँ, इनको सबको भर्ती करा और सबकी कंडीशन अच्छी कंडीशन। पन्ना में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे कार्य के लिए गठित 450 से अधिक दलों द्वारा दूसरे चरण का सर्वे शुरू किया गया है। देवास में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 18 तक पहुंच गया है, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच लॉकडाउन का भी सख्ती से पालन कराया जा रहा है। धार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि लॉकडाउन में भीड़ इकट्ठा करने पर 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं जैतपुरा गांव में
में जुआ खेलते हुए 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुना में पुलिस अधीक्षक तरुण नायक ने कल शिवपुरी अशोकनगर बॉर्डर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चेक पोस्टों पर मौजूद बल को विशेष दिशा निर्देश दिए। उमरिया पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि वे लॉकडाउन का पालन करें और जरूरत पड़ने पर ही घर से मास्क लगाकर निकलें। ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने भी लोगों से मास्क लगाकर न निकलने पर मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। नहीं घूम सकता है, इसके आदेश भी हुए हैं। कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहीं कहीं पे देखने में आता है कि कुछ लोग इसको लाइटली लेते हैं और मास्क नहीं पहनते। पब्लिक में आप कहीं पे भी बिना मास्क के दिखेंगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। इसीलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कृपया मास्क पहन के ही चलें। मास्क पहन के ही किसी भी व्यक्ति से इंटरेक्ट करना हो तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनते हुए इंटरेक्ट करें। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि सरकार आरोग्य सेतु के जरिए प्राप्त होने वाली जानकारी का इस्तेमाल केवल चिकित्सा प्रयोजन के लिए करेगी और लोगों से के संबंधित आंकड़ों का किसी अन्य काम के लिए इस्तेमाल कभी नहीं किया जाएगा। श्री कांत ने ट्वीट करते हुए कहा कि निजता अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार इसे सबसे अधिक महत्व देती है। उन्होंने कहा कि आरोग्य सेतु एवं व्यक्तियों, उनके परिवारों और समुदाय की कोविड-19 से रक्षा करने में ढाल का काम करेगा। उन्होंने इस ऐप को विश्व स्तरीय मेक इन इंडिया उत्पाद बताया और कहा कि यह संक्रमण के जोखिम की जानकारी देकर लोगों का सशक्तिकरण करता है। यह मोबाइल एप्लीकेशन कोरोना संक्रमण के जोखिम के प्रति लोगों को अपना मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है। यह अन्य व्यक्तियों के साथ संपर्क के आधार पर जोखिम का मूल्यांकन करता है। इसके लिए ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, एल्गोरिथम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना समाज के कमजोर तबके के लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। इसके तहत दिव्यांग, निशक्तजन, वृद्धावस्था और विधवा लोगों की सहायता के लिए 2 महीने की अग्रिम पेंशन उनके बैंक खातों में डाली गई है। इस राशि से ऐसे लोगों को लॉकडाउन के मुश्किल समय में काफी मदद मिल रही है। टीकमगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में अग्रिम पेंशन 76,547 पात्र हितग्राही के खाते में 600 रुपए प्रति महीने के हिसाब से 2 माह की 1200 रुपए डाली गई है। पूरी जिले के लिए ये राशि 9,18,56,400 रुपए है। शहर के वार्ड नंबर 24 में रहने वाले घनश्याम दास चढ़ार ने बताया कि वो टीबी सीडी रिपेयरिंग का काम करते हैं, साथ में बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाते हैं। लॉकडाउन की वजह से सब काम बंद हो गया। ऐसे में सरकार द्वारा जमा किए गए 1200 रुपए से ही घर का खर्च चल रहा है। अभी हम लोगों का जो कोरोना की वजह से अभी स्टूडेंट्स वगैरह आ नहीं रहे हैं। मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, रिपेयरिंग करता हूँ, लेकिन क्या है कि अभी ना तो कोई ग्राहक आ रहा है और स्टूडेंट्स भी बंद हो गए हैं। अभी सरकार द्वारा हमें अग्रिम 2 माह की पेंशन मिल गई है, जिसको निकाल के हम लोग काम चला रहे हैं। इसमें बहुत ही परेशानी आ रही है, लेकिन अग्रिम पेंशन के कारण थोड़ा बहुत काम चल रहा है। 1200 रुपए, 600 एक महीने का 1200 रुपए निकल। जिला टीकमगढ़ में 76,547 पेंशन हितग्राही हैं, जिनको प्रतिमाह के हिसाब से 600 रुपए के हिसाब से 4.5 करोड़ की राशि दी जाती है। अभी सरकार के द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि 2 माह की पेंशन अग्रिम रूप में दी जाए। इसके तहत 9 करोड़ रुपया की राशि पेंशन हितग्राहियों के खातों में जमा की गई है। क्या नाम? RK पस्तूर, उप संचालक सामाजिक न्याय, टीकमगढ़। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से सीहोर के हकीमाबाद गांव के हरिचरण पवार को भी मुश्किल वक्त में संबल मिला है। उन्होंने बताया कि किसान सम्मान निधि की 2,000 रुपए की राशि से ने खेती का काम आसानी से कर पा रहे हैं। परमार है, मैं ग्राम पंचायत हकीमाबाद गुरुग्राम का मूल निवासी हूँ और मैं सीमित किसान हूँ।
मेरे पास 5 एकड़ भूमि है और जो प्रधानमंत्री द्वारा हमें 2000 की राशि की किस्त जो थी किसान सम्मान निधि वाली, वो हमारे अकाउंट में आ चुकी और हमने उसको प्राप्त भी कर लिए। उसके द्वारा ये लॉकडाउन के टाइम में हमें बहुत राहत मिली है। इससे हमारे घर का राशन पानी और खर्च निकालने के लिए बहुत सहूलियत मिली। लॉकडाउन के कारण इस वर्ष प्रदेश में संचालित हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 22 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। मूल्यांकन का यह कार्य गृह मूल्यांकन यानी होम वैल्यूएशन प्रक्रिया से कराया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल सचिव द्वारा इस संबंध में शीघ्र ही विस्तृत निर्देश जारी किए जाएंगे। बड़वानी में कोरोना वायरस संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए मुस्लिम समाज ने 3 फुल सैनिटाइज फव्वारा चैम्बर मशीन जिला प्रशासन को भेंट की हैं। ये मशीन नगर पालिका परिसर, अस्पताल परिसर और थाना परिसर में लगाई गई हैं। इस मशीन से गुजरने वाले व्यक्ति के ऊपर कीटनाशक दवाइयों का स्वतः ही स्प्रे हो जाता है। इस प्रक्रिया में संपूर्ण शरीर एक साथ सैनिटाइज हो रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। लॉकडाउन के चलते पन्ना टाइगर रिजर्व के सफल 100 वर्ष पूरे होने वाला समारोह स्थगित कर दिया गया है। राजगढ़ जिले में कृषि उपज मंडी जीरापुर के मंडी निरीक्षक दीनानाथ राठौर को रबी फसलों की समर्थन मूल्य खरीदी के कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। टीकमगढ़ कलेक्टर ने कोरोना संक्रमित व्यक्ति का नाम एवं जानकारी प्रकाशित या प्रसारित करने वाले के खिलाफ कठोर कार्यवाही की बात कही है। ग्वालियर की मासूम अनवी ने कोरोना से लड़ने के लिए अपने गुल्लक के 11,000 रुपए दान किए हैं। शिवपुरी और आगरमालवा में गेहूं खरीदी केंद्रों पर किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। सिंगरौली में रिलायंस पावर प्लांट के ऐश डैम टूटने के मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कंपनी पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 1300 के करीब पहुंची कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या, 248 नए मामलों के साथ इंदौर में 842 मरीज। नीति आयोग ने साफ किया, आरोग्य सेतु से प्राप्त आंकड़ों का इस्तेमाल सिर्फ चिकित्सा प्रयोजन के लिए ही होगा। लॉकडाउन के दौरान गरीबों को संबल दे रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, घर खर्च से लेकर किसानी में तक बनी मददगार। और प्रदेश में 22 अप्रैल से शुरू होगा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।